देश भर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। दक्षिण पश्चिम मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है, जिसके चलते कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने लगी है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के दौरान कई राज्यों में भारी बारिश, गरज चमक, तेज हवाओं और कुछ क्षेत्रों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक देश में सक्रिय कई मौसमी प्रणालियां मौसम को प्रभावित कर रही हैं। उत्तरी केरल, उत्तर प्रदेश और झारखंड के आसपास चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इसके अलावा अंडमान सागर और म्यांमार के ऊपर भी एक चक्रवाती प्रणाली मौजूद है, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम गतिविधियां तेज होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में मानसून महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ सकता है। इसके बाद छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी मानसून के पहुंचने की संभावना है। वहीं महाराष्ट्र और मुंबई में मानसून पहुंचने को लेकर मौसम वैज्ञानिक विक्रम सिंह ने कई बातें कही हैं। अगले 3 से 4 दिन में इंटीरियर उसमें भी जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बढ़ेगी और जो अमाउंट भी देखेंगे आप रेनफॉल के, तो वो भी बढ़ने चाहिए। मीन्स मॉडरेट तक की रेंज जो मिलनी चाहिए। जब आप 8 या 9 तारीख के आसपास जाते हैं तो ये चीज़ें बढ़ेंगी। तो ठीक है, एक्टिविटी जब मिलना वो शुरू हो गई है, टेम्परेचर्स में भी थोड़ा राहत मिलेगी। और जो एक कोंकण गोवा की खासकर अगर बात करें, जिसमें मुंबई भी आपका आता है, तो अभी जो क्लाउड कवर है वो बढ़ेगा। तो क्लाउड कवर बढ़ने से ये कि फिर डायरेक्ट सन उस तरह का नहीं ज़्यादा रहेगा, तो आपको रिलीफ मिलेगा और रेनफॉल एक्टिविटी भी वो मिलने वाली है। जी, तो अभी जो फिलहाल बारिश हो रही है वो प्री मानसून है? जी बिल्कुल, ये आप ये कहेंगे कि जो प्री मानसून शावर्स है वो चीज़ अभी वो मिलनी शुरू हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 7 जून को आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। दिन के समय 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों के दौरान मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक की संभावना जताई गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 10 से 12 जून के बीच बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। बिहार में 7 और 8 जून को कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, तेज हवाएं और बिजली चमकने की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख में अगले सप्ताह बारिश का दौर जारी रह सकता है। वहीं अल नीनो को लेकर मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा गया है, सुनिए। देखिए, अल नीनो के लिए तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए रेनफॉल की बात करते हैं हम लोग जो है, फिर रीजन वाइज भी उसमें दिया गया है। और इसमें बोला गया कि इसका जो इम्पैक्ट आने वाला, तो इसमें बिलो नॉर्मल जो है ओवरऑल देखेंगे इंडिया के लिए अगर कंसिडर करेंगे, तो उसमें बोला गया कि ओवरऑल जो है ये 92% के अराउंड रहने वाला है। फिर आप रीजन वाइज देखेंगे तो उसमें नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए तो बोला कि नॉर्मल के आसपास ही रहेगा, लेकिन पेनिसुलर है तो इसमें बोला कि 95% से कम रहने वाला है और 90 के बीच में समवेयर, जिससे अगर एवरेज में देखेंगे तो 92 या 90 के आसपास ही वो बोला गया है। इस मंथ के लिए बात करेंगे महाराष्ट्र के लिए, जून के लिए, तो बोला गया कि 84% का अराउंड जो है जो रेनफॉल है लॉन्ग पीरियड एवरेज का 84% वो मिलना चाहिए। तो 84% भी अच्छा रेंज है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि बहुत कम है। अगर आप स्टेट के लेवल पे या सब डिवीजन लेवल पे, जैसे कोंकण गोवा है, मध्य महाराष्ट्र है, चाहे मराठवाड़ा, विदर्भ है, ये सब डिवीजन्स को लेंगे तो इनका जब हम रेनफॉल कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें +19 से -19 के बीच अगर हमको रेन मिली है लॉन्ग पीरियड एवरेज का, तो उसको हम नॉर्मली मानते हैं। तो नॉर्मल में अगर वो 16% कम भी होता, जो इसके लिए बोला गया है 84% रहने का है, 16% कम है नॉर्मल से, तो विदिन उस तरह से देखेंगे कि तो नॉर्मल में आएगा। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि नॉर्मल के नेगेटिव साइड पे हम लोग हैं, ठीक है। तो +19 से -19 जैसे मैं बोला है, तो उतना अगर रेन हमको मिलता है, उसके विदिन मिलता है, तो उसको नॉर्मल में ही कंसिडर करते हैं। जहाँ तक आपका कोंकण एंड गोवा का बात करेंगे खासकर, तो यहाँ तो बहुत हाई रेन होती है, बहुत ज़्यादा जो नॉर्मल है रेंज वो बहुत काफ़ी ज़्यादा है। उस चीज़ को देखेंगे तो जो हमारे रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगा, तो उसमें तो कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ बहुत बारिश भी होती है तो वापस जाके समुंदर में वो चली जाती हैं।
हाँ, लेकिन इंटीरियर महाराष्ट्र की जब बात करते हैं तो वहाँ थोड़ा कंसर्न रहेगा कि अगर वहाँ पे कम मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल्स भी इतने ज़्यादा नहीं हैं, वो थोड़े कम ही हैं, तो वहाँ कम मिलेगी। तो कोई न जो ऐसे क्षेत्र हैं खासकर जहाँ पर आपके जो रेन फेड ही है, जो रेन पे ही डिपेंड है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा असर देखने को मिल सकता है। तो उसमें जैसे एग्रीकल्चर की तरफ से भी उसमें एडवाइजरी जाती है कि जो शॉर्ट ड्यूरेशन की वेराइटीज़ है पैडीज़ वगैरह में, जिसको कम पानी चाहिए, वैसी वेराइटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है कि आप पल्सेस की तरफ जा सकते हैं, अगर रेनफॉल कम है तो पल्सेस के लिए वो ठीक होता है, तो उस तरफ जा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ रहेगी। तो इसका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हम करेंगे। एक बार रेनफॉल अब शुरू हो ही गई है, और जो मानसून भी डिक्लेयर होगा और आगे किस तरह से उसकी एक्टिविटी मिलने वाली है, तो वीक टू वीक ये सब चीज़ें हम लोग जो मॉनिटर करते हैं, और ये सब रिपोर्ट से गवर्नमेंट को भी जाती है। तो जहाँ पे लगेंगे कि ऐसे क्षेत्र हैं वो है, तो उनमें क्या मेजर्स फिर कर सकते हैं, वो बिल्कुल गवर्नमेंट स्तर पे वो होंगे, वो करेंगे। तो ये है कि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग जो है वो चलती रहेंगी, और हम बताएंगे कि जहाँ पर कमी है, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में कम बारिश है, इस तरह की स्थिति है, वहाँ पे क्या फिर मेजर्स होने चाहिए, तो गवर्नमेंट उसके लिए ले लेगी। जी। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। अरे मैडम आ रही है। अरे बाबा मैडम आ रही है।